नमस्कार साथियों, बुढ़ाने एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों और वो नन्हे मुन्ने बच्चे तो विशेष तौर से वीडियो का इंतजार करते रहते हैं, तो अपना जो बिंदु चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, विकारी शब्द। और विकारी शब्द में जो चल रहा है हमारा कौन सा संज्ञा। संज्ञा में आप जानते हो कि हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ ली और व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ने के साथ साथ में इससे पहले हमने जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। हमने 2 भेद भी जान लिए, 5 भी जान लिए, 3 भी जान लिए। 3 भेदों में सबसे पहले हमने पढ़ लिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं कि संज्ञा का जो दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इसके तहत कुछ विद्वान इसके 2 भेद मानते हैं, मेरे विद्वान साथी इसके 2 भेद मानते हैं, जबकि हमने क्या कर लिया था, दोनों भेदों को जातिवाचक संज्ञा में शामिल कर दिया था। वो 2 भेद कौन कौन से थे, अच्छे से आपको याद होना चाहिए कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा, ये हम अच्छे से जान चुके हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम चलते हैं जातिवाचक संज्ञा में। कहा जातिवाचक संज्ञा वो जानते हैं। सबसे पहले लिखते हैं जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी जाति विशेष का, किसी भी समूह का, समुदाय का बोध कराती है, समूह का बोध कराती है, किसी जाति का बोध कराती है, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात वह विकारी शब्द जो किसी जाति, किसी समुदाय का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो लिखिए मेरे प्यारे दोस्तों, वह विकारी शब्द, विकारी तो इसलिए क्योंकि इसको बदला जा सकता है। वह विकारी शब्द जो किसी समूह है, जाति। अब इसमें आएगा क्या, अपन कह सकते हैं कि किसी प्राणी का समूह है, किसी स्थान का समूह है, अर्थात उसका बोध कराता है, तो क्या कहेंगे उसे, किसी वह विकारी शब्द जो किसी समूह है, जाति आदि का बोध कराए, आदि का बोध कराए, आदि का बोध कराए, आदि का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने एक समानता देखी थी मेरे प्यारे दोस्तों। क्या देखी थी कि ये दोनों दृश्य होते हैं, दोनों मूर्त रूप में होते हैं और वास्तविक होते हैं। अब इनमें जो अंतर करेंगे अपन, इनका जो हमें अंतर करेंगे वो अंतर जानते हैं कैसे। अर्थात वह विकारी शब्द किसी समूह, जाति आदि का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके तहत आएगा क्या क्या, इसके अंदर प्राणी भी आएंगे, इसके अंदर वस्तुएं भी आएंगी, इसके अंदर ये पदार्थ भी आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना अच्छे से। जैसे मैं लिखूं मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे पदार्थ जो भी हैं, यानी सबसे पहले हम प्राणी विशेष की बात करूं, जैसे मनुष्य हैं, स्त्री है, लड़का है, लड़की है, पंखा है, जो भी, जैसे मनुष्य, स्त्री,
लड़का, पंखा। पंखा क्या है दोस्तों? पंखा एक वस्तु है। मोबाइल है ये भी लिख लेते हैं अपने। कैमरा है, मोबाइल, मोबाइल है, पंखा है। इसके अलावा मैं पदार्थों की मैं बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्तों जैसे सोना है, चांदी है, ये इसी में आएंगे। सोना, चांदी। इसके अलावा और समूह की मैं बात करता हूं तो वो क्या होंगे? जैसे सेना है, पुलिस है, सेना, पुलिस, गण, गुच्छा, सेना, पुलिस, गण, गुच्छा। इसके अलावा जैसे और मैं बात करूं जैसे वर्ग है, वृंद है, ये सब इसमें आ जाएंगे। वर्ग है, वृंद है, दल है, टीम है, सम्मेलन। गुच्छा, वर्ग, वृंद, दल, टीम, सम्मेलन। इसमें लिख लो प्यारे दोस्तों, सम्मेलन, सम्मेलन। ये सब क्या है? ये सब जातिवाचक संज्ञाएं प्यारे दोस्तों। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा इसके अलावा कि मनुष्य है, स्त्री है, लड़का, पंखा, मोबाइल, सोना, चांदी, सेना, पुलिस, गण, गुच्छा, वर्ग, वृंद, दल, टीम और सम्मेलन, गोष्ठी भी इसी के तहत आएगा। अपना समझ जाओ प्यारे दोस्तों, इत्यादि इत्यादि। ये सब के सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब इसके अलावा अपने यदि स्थान विशेष की बात करें तो जैसे मान लीजिए अपने पहाड़ है, कोई देश है, विदेश है, समझो लिख लो कि देश का नाम भी देश का नाम नहीं, देश, स्थान, जगह का नाम, और पर्वत है, नदी है, ये सब के सब किसमें आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब इनको पहचानेंगे कैसे? अब हम इन्हें जानेंगे कैसे? आइए दोस्तों समझते हैं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। ये नंबर 2 लगा लो दोस्तों, क्योंकि आज 2 नंबर दूसरा जो भेद है वो पढ़ रहे हैं अपन। अब विशेष जो बात है कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक पहचानेंगे कैसे, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक पहचानेंगे कैसे, वो हमारे लिए विशेष बिंदु रहेगा। तो क्या रहेगा दोस्तों? देखिए, विशेष लिखो। सबसे पहले हम लिखते हैं विशेष, कि अपने को पता है कि व्यक्तिवाचक भी क्या है? मूर्त रूप में है, वास्तविक है और दृश्य है, और जातिवाचक भी सेम है, यानी समान है। तो फिर इनको पहचानेंगे कैसे? देखिए कि ये है, एक वचन और बहुवचन दोनों में रहती है। व्यक्तिवाचक सदैव एक वचन में रहती है, उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन ये तो एक वचन और बहुवचन दोनों में रहती है। तो कुछ बच्चों की या कुछ मेरे साथियों की ये समस्या आ सकती है कि यदि एक वचन में रहती है, भाई एक वचन में रहती है तो सर एक वचन तो व्यक्तिवाचक में भी, तो पहचाने कैसे? तो सुनो, ध्यान से सुनो कि वह एक वचन जिसका अपन क्या कर सकते हैं? बहुवचन बना सकते हैं। यदि बहुवचन बन जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों वह एक वचन शब्द, वह एक वचन शब्द, वह एक वचन विकारी शब्द कहां चला जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। तो ये है एक वचन और बहुवचन। यह है एक वचन और बहुवचन, दोनों रूप में होती है। क्या समझे दोस्तों? दोनों रूप में होती है। इसमें क्या समझे कि एक वचन और बहुवचन दोनों में रहती है। तो एक वचन कौन सा लिखो? वह एक वचन है, अर्थात वह एक वचन कौन सा? क्योंकि वह एक वचन जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है।
वह एक वचन जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है। वह एक वचन जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है। वह एक वचन जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है। जा सकता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जैसे मैं बात करूं कि मनुष्य है, स्त्री है, अच्छा ये ग्रुप है, ये समूह है। स्त्री जैसे मान लीजिए महिला है तो महिलाएं, स्त्रियां, मनुष्य, तो पंखा, पंखा का बहुवचन बन जाएगा पंखे। मोबाइल, भाई मोबाइल कौन, बहुत सारे मोबाइल हैं, जैसे मोबाइलों का ढेर लगा है। सोना, चांदी, सेना, पुलिस, ये एक समूह की ओर बोध इशारा कर रहे हैं, समूह का बोध करवा रहे हैं। तो ये सब के सब क्या होंगे, ये सब के सब मेरे प्यारे दोस्तों जातिवाचक संज्ञा में शामिल होंगे। अब जैसे विद्यार्थी वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग, सामान्य गण, वृद्ध जनता, अच्छा टीम, किसी भी इशारा, जैसे कोई भी टीम आ रही है तो टीम का इशारा यानी बोध करवा रहा है एक समूह का। तो ये सब सबके सब किसमें आ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये आ रहे हैं अपने जातिवाचक संज्ञा में। अब ये विशेष आपको इस बिंदु अच्छे से समझने में आपकी पूरी मदद करेगा, इसको ध्यान रखना। अब मैं आज आपको ले चल रहा हूं अब इसी कड़ी में कि जातिवाचक संज्ञा के बाद में जो तीसरा जो भेद है हमारा वो है भाववाचक संज्ञा का। जो तीसरा जो भेद है वो है भाववाचक। तो चलिए दोस्तों, अब भाववाचक संज्ञा की मैं बात करूं तो चलो यही से समझाने का प्रयास करता हूं इसी स्लाइड पे। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब ये भाववाचक तो संज्ञा है, अब ये इसके बारे में हमने देखा था कि ये ना तो दृश्य होती है, ना मूर्त रूप में होती है, और ना ही ये वास्तविक होती है। तो फिर होता है ये अमूर्त रूप में होती है, अवास्तविक होती है, अदृश्य होती है। तो भाववाचक संज्ञा कि ये तो फिर क्या कर सकते हैं, इसको पर महसूस किया जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ना तो ये दृश्य होती, दिखाई भी नहीं देती, ना ये वास्तविक होती है। तो अपन कह सकते हैं कि वह विकारी शब्द जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर भाव होता है, अवस्था होती है, दशा होती है, ये सब के सब क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। तो लिखो, जिस शब्द से या जिस विकारी शब्द से दशा, अवस्था, जिस विकारी शब्द से दशा, अवस्था और भाव है, जिस विकारी शब्द से दशा, अवस्था और भाव है, भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया होगा दोस्तों कि जिस विकारी शब्द से दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा की अब उदाहरण की मैं बात करूं कि जैसे उदाहरण में क्या आएगा, जैसे जवानी है, बुढ़ापा है, अमीरी है, गरीबी है। जवानी, बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी, प्यार, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, मानवता, दया, करुणा, चिंता, क्रोध, गुस्सा, ये सब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब के सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ये भाव है, ये मन के अंदर के भाव है। जैसे दया,
करुणा, दया, करुणा, चिंता, जवानी, बुढ़ापा, जवानी, बुढ़ापा, जवानी, बुढ़ापा, मेहरबानी, अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी, क्रोध, गुस्सा, स्नेह, अमीरी, गरीबी, स्नेह, गुस्सा, प्यार, वात्सल्य, इसके अलावा सुख है, दुख है, दर्द है। लिख लो मेरे प्यारे दोस्तों, सुख, दुख, सुख, दुख, दर्द, दर्द, दुख, मेहरबानी, अमीर गरीबी लिख दिया दोस्तों, अमीरी आ गया, गरीबी आ गया, दुख है, दर्द है, मेहरबानी है, मेहरबानी, जवानी, आदत, ये सब के सब क्या है दोस्तों? ये भाव है, ये भाव है, अर्थात ये सिर्फ महसूस किया जा सकते हैं। भाववाचक संज्ञा की सबसे बड़ी पहचान, सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसको महसूस किया जाता है, इसको महसूस किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब ये सब हम जान गए, उदाहरण जान गए, देख लिया हमने सब की भाई हाँ ये यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। लेकिन एक विशेष जो बात लिखवाने जा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, विशेष बात जो आपके लिए है वो ये है, अब आप अच्छे से रेडी हो जाओ। विशेष जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। किससे संबंधित है? ये भाववाचक संज्ञा से संबंधित है। विशेष क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि भाववाचक संज्ञा को, यदि भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में, यदि भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में बदल दिया जाए, यदि भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में बदल दिया जाए तो ये जातिवाचक संज्ञा में का रूप धारण कर लेती है। किसका रूप है? जातिवाचक संज्ञा का। जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेती है, धारण कर लेती है। कौन सी संज्ञा कर लेती है प्यारे दोस्तों? भाववाचक संज्ञा का यदि हम जो है बहुवचन बना देंगे तो बहुवचन बनाते ही ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में धारण कर लेगी। इस बात को वे अच्छे से अपने दिमाग में रख लेना, उतार लेना, छाप लेना। और विशेषण जो होंगे, एक बात यहाँ पे वो भी आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं कि भाववाचक संज्ञा और विशेषण यदि इनको बहुवचन में बना दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा, तो विशेषण भी किसी में बहुवचन होते ही ये किस में चले जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा में। अच्छा, भाववाचक संज्ञा एक और विशेष बात वो भी लिख लो। ये एक नंबर विशेष हो गया। 2 नंबर विशेष में लिखो कि भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा सदैव
एक वचन पुल्लिंग में होगी, एक वचन पुल्लिंग में होती है, होती है। इसको अच्छे से दिमाग में रखना, एक वचन पुल्लिंग में होती है। चलिए दोस्तों, जहां तक मेरा मानना है, अब आपको थोड़ा सा इसका हिंट देता हूं, एक दो उदाहरण इसका और बताता हूं कि भाववाचक संज्ञा है और बहुवचन बनते ही जातिवाचक में जाएगी, कैसे जाएगी तो वो देख लो। इसका जैसे कि भाववाचक संज्ञा तो है, लेकिन भाववाचक संज्ञा जातिवाचक का बनेगी बहुवचन में। जैसे यहां पे कोई भी, यहां को जैसे आदत है, तो आदत क्या है, फिलहाल क्या है, आदत है, एक वचन है, और भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। और जो ही इसका बहुवचन बना दिया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आदत का क्या होता है, आदतें, तो किसे बदल जाएगी, जातिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा में। समझो इस चीज को। वैसे ही जैसे जवानी है तो जवानियां, मेहरबानी है तो मेहरबानियां, ये सब के सब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि बहुवचन में बदलते ही जो है बहुवचन बना जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जो संज्ञा का बिंदु था आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और प्यारे दोस्तों आपका सहयोग बना रहे। और वो मेरे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू बच्चे हैं जो बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं अपना वीडियो का, तो कृपया वो चुन्नू मुन्नू बच्चे भी अपने इस चैनल का फुल जो उनका अपना सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी अच्छे से इसको, जो बिंदु आपको समझ में नहीं आ रहा, एक बार अपनी वीडियो को देख लेना अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद।